तो ये थी हमारी कुछ स्थानीय खबरें। अंतर्राष्ट्रीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे नेशनल स्टूडियो। आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। देश को मिला कोरोना का चौथा टीका। डीसीजीआई ने मॉडर्ना की वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी। देश में सिप्ला कंपनी इंपोर्ट करेगी। पंजाब साधने की तैयारी। अरविंद केजरीवाल के 3 ऐलान। 300 यूनिट मुफ्त, पुराने बकाए बिल माफ और 24 घंटे बिजली। भारी विरोध के बीच ट्विटर ने अपनी वेबसाइट से भारत का गलत नक्शा हटाया। कश्मीर और लद्दाख को बताया था अलग देश। फैसला सुप्रीम कोर्ट का। राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश। 31 जुलाई तक एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना करे लागू। एलजीपी में घमासान के बीच चिराग का बड़ा कदम। अहमदाबाद जाकर पीएम मोदी के करीबी नेता से की मुलाकात। महाराष्ट्र समेत 12 राज्यों में सामने आए डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले। आतंकी अबरार के खात्मे की कहानी। साजिश के तहत सुरक्षा बलों को ले गया अपने ठिकाने तक, फिर ऐसे हुआ ढेर। जम्मू हमला। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने उठाया मुद्दा। कहा ड्रोन से आतंकी हमले को गंभीरता से लें वरना पड़ेगा भारी। मसीहा के लिए दीवानगी। सोनू सूद से मिलने के लिए एक और फैन 709 किलोमीटर पैदल चला। एक्टर की अपील, ऐसा करके अपनी जिंदगी खतरे में न डालें। गोवा। पूर्व भारतीय क्रिकेटर अजय जडेजा से हुई यह गलती, पंचायत ने ठोका जुर्माना। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अमेरिकी कंपनी मोडर्ना की कोरोना वैक्सीन के भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। वहीं सिप्ला कंपनी को इस वैक्सीन के आयात की इजाजत दी गई है। देश में यह कोरोना की यह चौथी लेकिन पहली इंटरनेशनल वैक्सीन है जिसे मंजूरी मिली है। इससे पहले कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी को भी मंजूरी मिल चुकी है। मोडर्ना को भारत में पहली इंटरनेशनल वैक्सीन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यह सीधे इंपोर्ट होगी, देश में इसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी। वहीं कोविशील्ड को देश में सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है, जबकि कोवैक्सीन को भारत बायोटेक और आईसीएमआर मिलकर बना रहे हैं। वहीं रूस की स्पुतनिक वी की मैन्युफैक्चरिंग भारत में डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज करेगी। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज स्पुतनिक के डेवलपर रशियन डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट फंड की भारतीय पार्टनर हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को चंडीगढ़ में बड़े ऐलान किए। प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केजरीवाल ने वादा किया कि पंजाब में चुनाव जीतने पर हर पंजाबी को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। इसके अलावा पंजाब में पुराने सभी बकाया घरेलू बिल माफ करने और 24 घंटे बिजली देने का भी वादा किया गया। उन्होंने पंजाब में दिल्ली मॉडल की तर्ज पर काम करने की बात कही। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर के लिए भारत भले ही एक बड़ा बाजार हो, लेकिन वह भारत की संप्रभुता का लगातार मजाक बनाता नजर आ रहा है। भारत सरकार के साथ ट्विटर का सूचना प्रौद्योगिकी कानून के कुछ प्रावधानों को लेकर टकराव जारी है। वहीं आज ट्विटर ने अपनी वेबसाइट में भारत का गलत नक्शा दिखाया। इसके बाद इंटरनेट मीडिया में ऑनलाइन विरोध के बीच ट्विटर को अपनी वेबसाइट से भारत का गलत नक्शा हटाना पड़ा, जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक अलग देश के रूप में दिखाता था। बता दें कि सोमवार को ट्विटर ने भारत का एक ऐसा मानचित्र पेश किया था जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत में नहीं बल्कि अलग देश के तौर पर चिन्हित किया गया। यह पहला मौका नहीं था जब ट्विटर ने यह गुस्ताखी की थी। इससे पहले नवंबर 2020 में उसने लेह लद्दाख को चीन का हिस्सा दिखाया था। तब भारत सरकार ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई थी और ट्विटर ने लिखित माफीनामा दिया था। ट्विटर द्वारा की गई आज की इस हरकत पर भारत सरकार कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकती है। कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से परेशानी का सामना करने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राहत भरा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को आदेश दिया कि वे वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को 31 जुलाई तक अनिवार्य रूप से लागू करें। सुप्रीम कोर्ट ने महामारी की स्थिति बनी रहने तक प्रवासी मजदूरों के बीच मुफ्त वितरण करने के लिए केंद्र को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अनाज आवंटित करने को निर्देश दिया है। राज्यों को निर्देश दिया गया कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें खाद्यान्न वितरण के लिए योजनाएं बनाएं और केंद्र उनके अनुरूप खाद्य पदार्थों की व्यवस्था करे।
इधर दो फार हो चुकी लोक जनशक्ति पार्टी में सियासी घमासान मचा है, तो उधर चिराग पासवान ने अचानक गुजरात जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक करीबी नेता से मुलाकात की है। इस मुलाकात के सियासी मायने तलाशे जा रहे हैं। हालांकि चिराग ने इसे निजी बताया है। खास बात यह है कि एलजेपी की संकट के दौर में भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी से आहत चिराग ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कहा था कि उम्मीद है कि राम अपने हनुमान का वध होता नहीं देखेंगे। कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट काफी तेजी से पैर पसार रहा है। इसने देश के कई राज्यों में दस्तक दे दी है। जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश समेत 12 राज्यों में इसके 50 से ज्यादा मामले सामने आ गए हैं। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि नए म्यूटेंट पर कोविड वैक्सीन की प्रभावशीलता के लैब टेस्ट के परिणाम 10 दिनों में सामने आएंगे। मंत्रालय ने कहा कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीके कोरोना के वेरिएंट अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा के खिलाफ काम करते हैं, जबकि डेल्टा प्लस के खिलाफ उनकी प्रभावशीलता का परीक्षण किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने मलहूरा पारमीपोरा इलाके में हुई मुठभेड़ में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के टॉप कमांडर नदीम अबरार को मार गिराया गया है। सोमवार को आतंकी अबरार को गिरफ्तार किया गया था। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि जहां वो छिपा हुआ था उस घर में एक AK-47 राइफल रखी हुई है। सुरक्षा बल जब उसे रिकवर करने पहुंचे तो अबरार का एक साथी वहां पहले से ही छिपा हुआ था। उसने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी। इस दौरान अबरार को गोली लग गई। वहीं जवाबी कार्रवाई में दूसरे आतंकी को सेना ने मार गिराया। इस मुठभेड़ को लेकर कश्मीर जोन के आईजी ने बताया कि नदीम अबरार को सोमवार को गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ में उसने एक ठिकाने में AK-47 राइफल होने की बात कही थी, जिसको देखते हुए उसे ठिकाने तक ले जाया गया। इसी दौरान उसके एक साथी ने फायरिंग करनी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकी मारे गए। जम्मू में भारतीय वायुसेना स्टेशन पर हुए 2 ड्रोन हमले के एक दिन बाद भारत ने यह मुद्दा संयुक्त राष्ट्र महासभा में उठाया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत कहा कि सामरिक और वाणिज्यिक संपत्तियों के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों के लिए हथियारबंद ड्रोन का इस्तेमाल को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। यह भविष्य में बड़ा खतरा साबित हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की ओर से कहा गया कि रणनीतिक और वाणिज्यिक संपत्तियों के खिलाफ हथियारबंद ड्रोन के इस्तेमाल पर ध्यान देने की जरूरत है। सीमा पर से हथियारों की तस्करी के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाले आतंकवादियों को देखा है। आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए ड्रोन का हथियार के तौर पर इस्तेमाल को अभी गंभीरता से नहीं लिया गया तो भविष्य पर इसे लगाम लगाना मुश्किल हो जाएगा। कोविड-19 महामारी के संकट में पीड़ितों की मदद कर सोनू सूद मसीहा बन चुके हैं। लोगों के बीच उनकी दीवानगी इस हद तक बढ़ गई है कि वे उनकी एक झलक पाने के लिए दूर दूर से पैदल ही मुंबई पहुंच रहे हैं। हाल ही में रघु नाम का एक फैन सोनू से मिलने के लिए हैदराबाद से लगभग 709 किलोमीटर की दूरी तय कर मुंबई पहुंचा। एक्टर ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पर दी है। सोनू ने रघु की फोटो शेयर करते हुए लिखा है, रघु हैदराबाद से चलकर मुंबई आया और रात 11 बजे घर पहुंचा। वह पैदल तीसरा इंसान है जो पैदल चल कर आया। आप सबसे मिल रहे प्यार का आभार जताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन मेरी सभी से अपील है कि ऐसा करके अपनी जिंदगी खतरे में न डालें। पूर्व भारतीय क्रिकेटर अजय जडेजा पर एक स्थानीय ग्राम पंचायत ने 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। अजय जडेजा पर गोवा के एक गांव में कूड़ा फेंकने पर जुर्माना लगाया गया है। बता दें कि अजय जडेजा उत्तरी गोवा के सुरमई गांव एल्डोना में एक बंगले के मालिक हैं। अजय जडेजा पर गांव की सरपंच तृप्ति बंदोदकर ने गांव में कचरा फेंकने के लिए 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके बाद बंदोदकर ने बताया कि 90 के दशक के लोकप्रिय क्रिकेटर ने बिना किसी हंगामे या शोर शराबे के साथ जुर्माने की राशि अदा कर दी। सरपंच ने कहा कि हम अपने गांव के कचरे के मुद्दे से परेशान हैं। ये थी कुछ हमारी अंतर्राष्ट्रीय खबरें। स्थानीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे प्राइम स्टूडियो।